जय श्री राम। परिग्रह ग्रह बाज बधाब शुभ प्रकटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जह तह नगर नार नर वृंद। घर घर मंडले में बदावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। और के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भय हो। और वह सुख संपत्ति समय समाजा कह ना सके सादर अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है यही भांति और प्रभु मिलन आई जन राती। देख भान जन मन सकुचानी और दद पे बन संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु में मिलने आई हो। मैं सूर्य को देखकर मानो मन में सचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जने अधियारी और उड़े अमीर मन हो अनुरागी। मंदिर मन समूह जन तारा नप ग्रह कमल सो इंद्र उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अमीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। और भवन वेद धुन अति मृदवानी जन खग मुखन समय जन जासानी। कौतिक देख पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद धुनी हो रही है वही मानो समय से समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यही कौतिक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्हें जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। और मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत रब था क्यों निशा कवन विदित होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। और ये हृदय रहस्य काहू नहीं जाना। और दिन मन चले करत गुन गाना। देख महोत्सव सुर मन नागा। और चले भवन वर तन निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए
अपने अपने घर चले। और एक कायों निज चोरी, और सुन गिर जायती दृढ़ मत तोरी, काक भूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपा की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषण जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका, और परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीते फिर है मगन मन भूले, ये शुभ चरित जानने पे सोई, पर कृपा राम के जा पर होई। आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। और तही अब सारे जो जह विदियावा, और दीन भूप जो जह मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन है नप नाना विद चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए, और मन संतोषे सब नहीं के जहत देह शीस, सकल तने चित जीवहूँ तुलसीदास की। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जो है आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो, और कछुक दिवस बीते यही भांति, पर जात न जाने दिन अरु राति, नाम करन कर अवसर जानी, और भूप बोल पटा है मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा, और कर पूजा भूपत अस भाषा, और धरे नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कवहें स्वमत अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। और जो आनंद सिंध सुख राशि, और सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है।
और विश्व भरण पोषण कर जो, और ताकर राम भरत असी हो, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके सुमरन मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। और धरे नाम गुर रहस्य विचारी, और वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस विश्व प्राणा, और बाल के निरस तय सुकुमाना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्म पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। और बार हित निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रत मानी, भरत शत्रुघ्न दुनसु भाई, और प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन में से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। और श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छबे जननी नृत्य तोरी, चारों शील रूप गुण धामा, और ददपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ ना लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। और हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, और सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू बर पलना, और मातु दुलारे कर प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मनों की हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों के सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। और व्यापक ब्रह्मांड रंजन, निर्गुण विकट विनोद, सोयस प्रेम भगत वस कौशल्या के गोद। जो सर्व व्यापक, निरंजन,
माया रहित निर्गुण, विनोद रहित और अंजन ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। और काम कोट छवि श्याम शरीरा, और लीन कंज बारद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, और कमल दलन बैठे जनमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। और रेख कुल से ध्वज अंकुश सोही, और नृपुर धुन सुने मुनि मन मोही, कटि किंकन उदर त्रय रेखा, और नाभ गवीर जान जहीं देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अखंड के चिन्ह सुशोभित है। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में कंदनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवर्णी हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। और भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यह हरि नख अति शोभारूरी, उर्मय निहार पदिक की शोभा, और प्रिय चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बांग के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हारी की शोभा, और ब्रह्मांड निर्गुण के चरण चिन्हों को देखते हुए मन लुभा जाता है। अरे कंब कंठ अति चिबुक सुहाई, और आनन अमित मदन छवि छाई। दुए दुए दसन आधन अनुरागे, और नास तिलक को बरने पारे। कंठ सखंड के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। सुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। और सुंदर शिवन सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिंकन कंच कुचंत गहुआरे, बहु प्रकार रचे मात सवारे। सुंदर काम और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। और पित पित जड़ु लिया तनु पहराई, और जान पान बेचैरन मोहे भाई। रूप
सकह नहीं कह रुत शेषा, तो जाने सपने हो जही देखा। शरीर पर पीली झंगली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा। संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गौतीत, दंपति परम प्रेम वश कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पूज्य मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। और यही विधि राम जगत पित माता, और कौशलपुर वासन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, और तह की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। और रघुपति विमुख जतन कर कोरी, और कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय राखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छोड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। और बिरकुट विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाण भज कहु काही। मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करें। और यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, और सकल नगर बास सुख दीना। ले उलक्षण कब हूँ हुक हलरावे, कब हूँ पालने गाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल लीला क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। और प्रेम माग्ने कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्र को का गान किया करती। एक बार जननी अनबाही, और कर सिंगार पलना
पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, और पूजा है तकीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया और कर पूजा में नैवेद्य चढ़ावा, और आप गए जह पाक बनावा, बहुर मात तहवा चले आई, और भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नेव चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। जननी शिशु पहवे बीता, और देखा बाल तह पुनि सूता, बहुर आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यह किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालकों को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। और यहाँ वहां दुए बालक देखा, मति प्रभु बोर कियान विशेषा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए और देख रावा मात है निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। और अगणित रव शशि शिव चतुरानन, बहुगिर रस सिंध महकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, और सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। और देख माया सब विधि गांठी, अति भव संबित जोर कर ठाड़ी, देखा जीव नचावें जाही, देख भगत जो छोरे छाही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़े हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मुंद
चरनी सिर नावा, विस्मय मंत्र देख मैं तारी, भय बहुर शिशे रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य चकित देखकर हर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गया। स्तुति करना जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहु विदे समुझाई, ये जन कट है कहस सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। जय श्री